Good morning, students. Welcome to Vidapani online classes. Myself, Ajit Solanki. I am your social science teacher. In today's video, we are going to start chapter 1 of geography. आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के पार्ट को स्टार्ट करेंगे. प्रीवियस कुछ वीडियोस में हम लोगों ने हिस्ट्री के चैप्टर 1 में डिस्कशन किया था और उसकी वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी. आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा उसको, और जिन्होंने भी उसको कंप्लीट नहीं किया है वो पहले उसको कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपका कोर्स छूटे ना कुछ. हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी के पार्ट के बारे में. बट इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ज्योग्राफी का पार्ट आपको करना किस नोटबुक में है. सोशल साइंस के लिए आपको 2 नोटबुक इशू की गई हैं. पहली है आपकी जो कि वन साइडेड है, यानी कि जिसमें एक तरफ प्लेन है एक तरफ लाइनिंग है, और दूसरी आपकी है 192 पेजेस की, जिसमें बहुत सारी लाइनिंग है. तो जो पहली नोटबुक है यानी कि वन साइडेड वाली, जो कि आप बेसिकली साइंस के लिए यूज़ करते हो, इस तरह की आपको 2 नोटबुक मिली होंगी. तो जो दूसरी नोटबुक है वो जियोग्राफी पार्ट के लिए, यानी कि उसमें केवल एसएसटी का जियोग्राफी पार्ट होगा, ये पोर्शन होगा जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ. और जो आपकी दूसरी नोटबुक है उसमें आपका हिस्ट्री और सिविक्स का पार्ट होगा, यानी कि उस नोटबुक का पार्टीशन होगा 20 से, उसको 20 से डिवाइड किया जाएगा. आगे जो रहेगा आपका हिस्ट्री का पार्ट रहेगा और पीछे जो रहेगा आपका सिविक्स का पार्ट रहेगा. अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, यानी कि रिसोर्सेज, संसाधन. अब रिसोर्सेज क्या है पहले ये समझ लेते हैं कि कौन सी चीज़ें रिसोर्सेज में आती हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं, किस अकॉर्डिंग में उसको क्लासीफाई किया जाता है, किस बेसिस पे. चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. We all live in the environment that provides a number of things to support on the earth. In fact, in order to survive, we need some basic items. These items include water, land, air, food, clothing, shelter, etc. हम लोग एक इन्वायरमेंट में रहते हैं और जो कि हम लोगों को कई सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है, जो कि हम लोगों के जीवन को सपोर्ट करती हैं, लाइफ को सपोर्ट करती हैं. इनफैक्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव वी नीड सम बेसिक आइटम. और हमें सर्वाइव करने के लिए, हमें अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ बेसिक आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है. वो आइटम्स हैं वाटर, लैंड, एयर, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, etc. दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम इन्वायरमेंट. ये सारी चीज़ें कहाँ से ली जाती हैं? इन्वायरमेंट से ली जाती हैं, पर्यावरण से ली जाती हैं. बट सम ऑफ दीज आर नॉट वेरी यूजफुल इन देयर रॉ फॉर्म. लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने रॉ फॉर्म में ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती हैं. टू मेक देम मोर यूज़फुल एंड वैल्यूएबल, उनको ज़्यादा उपयोगी और वैल्यूएबल बनाने के लिए ह्यूमन बीइंग पुट देयर टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स. ह्यूमंस को, यानी कि हम लोगों को इसमें अपना टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स डालना पड़ता है, जिससे कि एक ये फिनिश्ड गुड तैयार हो सके, जिसको हम लोग अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें, या जो कि हम लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल हो. इन दिस वे यहाँ पे आइटम्स की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, आप लोग सही कर लीजिएगा. द आइटम्स डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम इन्वायरमेंट आर प्रोसेस्ड एंड मेड मोर यूजफुल एज अ रिसोर्स. जो भी आइटम डायरेक्टली डिराइव किए जाते हैं, लिए जाते हैं इन्वायरमेंट से, और उनको प्रोसेस करके ज़्यादा यूज़फुल बनाया जाता है, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं. उसको हम लोग एज अ रिसोर्स बोलते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन नीड इज कॉल्ड अ रिसोर्स. ये एक सिंपल सी वन लाइन की डिफिनेशन है. कोई भी ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल मानव अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए करे, या जिससे उसकी नीड्स पूरी हों, सेटिस्फाई हों, उनको हम लोग क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं. वी यूज़ मैनी थिंग्स टू सेटिस्फाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स. हम लोगों ने कई सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं अपनी
नीड्स को, अलग अलग टाइप के नीड्स को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, कुकिंग, खाना बनाने के लिए, बाथिंग, नहाने के लिए। इन दिस केसेस वाटर इज सेटिस्फाई सम ऑफ आवर नीड्स, इन केसेस में वाटर हमारी कुछ ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। हैंस वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स, इस वजह से वाटर यानी कि पानी एक रिसोर्स का एग्जाम्पल है। योर नेक्स्ट हेडिंग इज वैल्यू ऑफ रिसोर्स। डिफरेंट रिसोर्सेज बिकेम वैल्यूएबल फॉर डिफरेंट रीजन्स, यानी कि अलग अलग टाइप के रिसोर्स, संसाधन अलग अलग कारणों की वजह से वैल्यूएबल होते हैं। वैल्यू मीन्स वर्थ। सब रिसोर्सेज कैन बी बॉट और सोल्ड और कैन बी यूज टू मेक थिंग्स that can be bought or sold. Example, minerals are examples of resources having economic value. कुछ रिसोर्सेज खरीदे या बेचे जाते हैं या उनसे कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो जिसको हम लोग खरीद या बेच सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने मिनरल्स को लिया है और उन रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है। देन अब दूसरे टाइप की वैल्यू कौन सी होती है? Human beings have needs for pleasure. Mountains, waterfalls and beautiful landscapes are resources because we enjoy their beauty, that they have authentic value. अब authentic value उन चीज़ों की होती है जिनको हम खरीद या बेच नहीं सकते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू पैसों में नहीं होती है, बट उनको देख के हमें प्लेजर मिलता है, हमें अच्छा लगता है। जैसे कि कोई भी लैंडस्केप हो गया आपका, या कोई भी ऐसी जगह जो कि बहुत ही सुंदर है, तो उन जगह की वो भी एक रिसोर्सेज ही तो हैं, हमारी नीड्स को ही तो पूरा कर रहे हैं, हम लोगों को खुशी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों को सुकून दे रहे हैं। ठीक, ये भी तो एक ह्यूमन नीड ही तो है। देन रिसोर्सेज सच एज लैंड, एयर, वाटर आर एसेंशियल फॉर लाइफ। इट कुछ रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, ये जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इट बिकम्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पॉल्यूशन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बनती है कि हम इन्हें पॉल्यूशन से बचाएं, प्रदूषण से बचाएं। सो लॉज हैव बीन पास टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। सो कुछ लॉज भी पास हुए हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सच लॉज हैव अटैच्ड लीगल वैल्यू टू द रिसोर्सेज। तो उस तरह के कुछ लॉज हैं जो कि इनमें लीगल वैल्यू अटैच करते हैं। सिमिलरली आवर फ्लोरा एंड फौना हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्री एंड किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। दीज रिसोर्सेज हैव एथिकल वैल्यूज़। इसी तरीके से जो हमारे फ्लोरा फौना है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग से, यानी कि जो आप डिफॉरेस्टेशन की बात करते हो या हंटिंग ऑफ एनिमल्स की बात करते हो, ठीक है, किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ्स जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, उनको हम लोग उन रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? उन रिसोर्सेज की कौन सी वैल्यू होती है? एथिकल वैल्यू होती है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज के कितने टाइप्स होते हैं? रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड एज अंडर। रिसोर्सेज को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है जनरली। पहला है आपका नेचुरल रिसोर्स, देन है आपका मैन मेड रिसोर्स, देन ह्यूमन रिसोर्स। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब ये तीनों ही पॉइंट्स के बारे में हम लोग चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, इनको पढ़ते हैं। थिंग्स विच आर टेकन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मच चेंज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो चीज़ें, वो थिंग्स जो कि हम लोग नेचर से लेते हैं या और उनमें बिना कोई ज़्यादा चेंजेस के हम लोग डायरेक्टली उसको यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल्स, रॉक्स, ETC, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज को भी क्लासीफाई किया गया है
और कई अलग अलग आधार पे इनको क्लासीफाई किया गया है। अब कौन कौन से आधार पर? लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, इनके डेवलपमेंट और यूज़ के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर, रिन्यूएबिलिटी के आधार पर और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो पहले उनको किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया? लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि इनको फिर से, अब रिसोर्सेज एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो पहले उनको कुछ पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि नेचुरल, मैन मेड, ह्यूमन। देन नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस टाइम पे, तो नेचुरल रिसोर्सेज को फिर क्लासीफाई किया गया है अलग अलग बेसिस पे, यानी कि अब किसी भी चीज़ को आप बांटते हो तो किसी आधार पर बांटते हो, तो वो आधार, उनका जो क्लासिफिकेशन को किस बेसिस पे हम लोग बांटते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैन मेड रिसोर्सेज के बारे में, जो यानी कि वो रिसोर्सेज जो मैन खुद बनाता है, ह्यूमन के द्वारा खुद बनाया जाता है, और फिर ह्यूमन रिसोर्सेज के, यानी कि हम लोग भी तो एक संसाधन ही तो हैं, और ह्यूमन भी एक रिसोर्स की तरह ही आता है इस टॉपिक में। इन सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।